हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे अपेक्स वे चैनल पर। आज इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न संख्या 13 को देखेंगे। तो 13 नंबर प्रश्न है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। चलिए आकृति को बना के समझते हैं। अब मान लीजिए ये समुद्र तल है और इस समुद्र तल के इस बिंदु पे 75 मीटर ऊंचा एक लाइट हाउस है। कुल लंबाई 75 मीटर है। अब यहां पे है लाइट हाउस के शिखर से, लाइट हाउस का शिखर ये बिंदु हो गया, इससे दो समुद्री जहाज, ये जो समुद्र तल है, अब ये हम मान लेते हैं कि इस समुद्र तल पे एक जहाज यहां है और एक जहाज यहां है। तो यहाँ पे अवनमन कोण है। मैंने उन्नयन कोण और अवनमन कोण को बहुत अच्छे तरीके से समझाया है इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में, तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आप इस आई बटन को क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए मैं एक बार फिर आपको बता दूं, अवनमन कोण नीचे की ओर देखते हैं तो जो कोण बनता है वो अवनमन कोण होता है। अब जैसे ये बिंदु है तो यहां भी दृष्ट रेखा मान लीजिए ये है, यहां लाइट हाउस का शिखर ये है और इस शिखर से इस जहाज का अवनमन कोण 30 डिग्री का है। तो यहां मिला के बना देते हैं। अवनमन कोण में नीचे की ओर देखते हैं तो ये जो कोण यहां ये बना ये 30 डिग्री का और ये अवनमन कोण है। अब यहां पे हम ये भी समझते हैं कि ये कोण 30 डिग्री का बना है तो एकांतर कोण से ये भी 30 डिग्री का ही कोण बनेगा। अब चलिए देखते हैं, इस बिंदु से फिर इस जहाज का अवनमन कोण 45 डिग्री दे रहा है। तो ये जो कोण यहां ये बन रहा है वो 45 डिग्री का, तो यहां पर भी एकांतर कोण से ये भी हो जाएगा 45 डिग्री का। अब हम इस आकृति में नाम दे देते हैं, इस बिंदु को ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी और इस वाले बिंदु को ई। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। माना कि ए बी एक 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस है और दो जहाजों के बीच की दूरी, दो जहाज एक सी के पास है और एक डी बिंदु के पास है, तो हम लिख सकते हैं सी डी बराबर एक्स है। अब हम कोण को देखते हैं। कोण ई ए डी के पास कोण है 30 डिग्री का, जो कि अवनमन बन रहा था। ई ए डी बराबर है 30 डिग्री और एकांतर कोण से यहां फिर कोण ए डी बी ये भी हो गया 30 डिग्री का, जो कि कोण ई ए डी के बराबर है। तो हम यहां फिर से लिख सकते हैं कोण ए डी, या तो सी लिख सकते हैं या फिर बी लिख सकते हैं। तो चलिए यहां हम बी लिख देते हैं। फिर आगे कोण ई ए सी 45 डिग्री का है, बराबर है, और फिर एकांतर कोण से यहां भी बन रहा है कोण ए सी बी 45 डिग्री का। तो इसको हम फिर लिख देंगे कोण ए सी बी। अब यहां इस आकृति से ये समझते हैं कि दोनों जहाजों के बीच की दूरी कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज ए बी सी को लेते हैं
और इस 45 डिग्री कोण को लेते हुए ए बी भुजा की मदद से बी सी भुजा को निकाल लेंगे। फिर हम समकोण त्रिभुज ए बी डी को लेंगे और इसमें इस 30 डिग्री कोण को लेते हुए ए बी भुजा की मदद से बी डी भुजा निकालेंगे और फिर उसमें हम बी सी भुजा का मान रख देंगे तो हमें सी डी भुजा का मान निकल जाएगा, जो कि दोनों जहाजों की बीच की दूरी है। तो चलिए अब इसको हम फिर आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज ए बी सी को लेके चलेंगे और इसमें ए बी भुजा लंब है और बी सी भुजा आधार है। तो यहां पे हम tan का फॉर्मूला लगाएंगे। समकोण त्रिभुज ए बी सी में tan का फॉर्मूला लगाएंगे। tan थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटे आधार। मैंने त्रिकोणमिति के सारे फॉर्मूले को, जिसमें मान सारणी भी शामिल है, ट्रिक से बताया है। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे वहां से देख सकते हैं। tan का tan एज इट इज ऐसे ही लिख दिया और थीटा कोण बन रहा है समकोण त्रिभुज ए बी सी में 45 डिग्री का, जिसको हम लिखेंगे थीटा के जगह पर बराबर है लंब है ए बी बटे आधार है बी सी। tan 45 डिग्री का मान 1 होता है बराबर ए बी भुजा की कुल लंबाई है 75 मीटर बटे बी सी। यहां कुछ नहीं तो हम बटे में यहां 1 रख सकते हैं। अब बाय क्रॉस मेथड से इस 1 को बी सी से गुना करेंगे तो बी सी बराबर है 1 को 75 मीटर से गुना तो 75 मीटर हो गया। तो बीसी भुजा का मान हमने निकाल दिया, निकल के आया 75 मीटर। अब चलिए चलते हैं समकोण त्रिभुज ए बी डी में। तो इसमें भी हम वही करेंगे। 30 डिग्री कोण यहां बन रहा है तो इससे लगी हुई भुजा है बी डी जो कि आधार है और इस 30 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा ए बी है और ये लंब है। तो हमें ए बी भुजा की मदद से ही बी डी भुजा निकालना है, इसीलिए यहां पर हम फिर से tan का फॉर्मूला ही लगाएंगे। तो tan थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटे आधार। tan का tan एज इट इज जैसे है ऐसे ही लिखेंगे और थीटा कोण बन रहा है समकोण त्रिभुज ए बी डी में 30 डिग्री का, तो इसको हम लिखेंगे थीटा की जगह पर बराबर है लंब है ए बी बटे और आधार है बी डी। tan 30 डिग्री का मान होता है 1 बटे √3 बराबर है ए बी भुजा की कुल लंबाई है 75 मीटर बटे बी डी भुजा को हम लिख सकते हैं बी सी प्लस सी डी, क्योंकि दोनों ही लंबाई को अगर हम जोड़ देंगे तो फिर से बी डी के बराबर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं बी डी को बी सी प्लस सी डी। 1 बट्टे √3 को मैंने ऐसे ही लिख दिया, 75 मीटर को भी ऐसे ही लिखेंगे और बी सी भुजा का मान मैं निकाल दिया हूं 75 मीटर निकल के आया है, तो इसको हम लिख देंगे बी सी की जगह पर 75 मीटर प्लस सी डी, चूंकि बी सी बराबर 75 मीटर। अब यहां पे फिर से बाय क्रॉस मेथड से इस एक को 75 मीटर प्लस सी डी से गुना, 75 मीटर प्लस सी डी बराबर है 75 मीटर को √3 से गुना, 75 √3 मीटर। सी डी को ऐसे ही लिखा बराबर है ये 75 √3 मीटर और इस वाले टर्म को बराबर से उधर ले गए तो साइन चेंज हो गया माइनस में, क्योंकि इधर है तो प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में। 75 मीटर बराबर है। अब यहाँ पे संख्या में कॉमन मिल रहा है 75 और मीटर भी कॉमन है, तो मीटर को उधर कॉमन लेते हैं और 75 को इधर, तो यहाँ बचेगा √3 माइनस और यहाँ बचेगा 1, मीटर को भी हमने कॉमन ले लिया। तो सी डी भुजा निकल के आया
75 इंटू √3 माइनस 1 मीटर, जो कि दोनों जहाजों की बीच की दूरी है। की दूरी बराबर है √3 माइनस 1 मीटर। तो ये हो गया आंसर। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्न के साथ। थैंक यू।